भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन कल्याणक आज 10 अप्रैल को महासभा भवन कोलकाता में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जैन समाज के सभी लोग उपस्थित हुए और युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुशिष्य मुनि श्री जिनेश कुमार जी का आशीर्वाद प्रवचन प्राप्त किया। वाले व्यक्ति हो या किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान प्रभु महावीर के संदेश को उन तक पहुंचाने का प्रयास ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करूंगा तो ये महावीर जयंती मनाना अपने आप में सार्थक और सफल हो पाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय दृष्टि से आज के इस पावन अवसर पर अपना इस अवसर पर मुनि श्री जिनेश कुमार जी ने युवा शक्ति से बातचीत की और जीवन के मूल मंत्रों को समझाया। हम लोग भगवान महावीर के का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर क्या कहेंगे आप? और आज जैसा कि आपने बताया कि आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है भगवान महावीर के जो आदर्श और उनका जो बताया हुआ रास्ता है वो क्या है? भगवान महावीर भारतीय संस्कृति के उज्जवल नक्षत्र थे, अतीन्द्रिय चेतना के धारक थे, अप्रतिम ज्ञान के धनी थे, निर्भीक चेतना वाले थे। उन्होंने वैशाली गणतंत्र में राजा सिद्धार्थ के वहाँ जन्म लिया और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने वैभव सत्ता आदि का त्याग करके संन्यास मार्ग को स्वीकार किया। 12.5 वर्षों की घोर तपस्या की और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में 4 तीर्थ की स्थापना करके वे इस अवसरपणी काल के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। और भगवान महावीर जन जन के कल्याणकारी थे। भगवान महावीर ने जो 3 आकार दिए हैं, अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना। जो व्यक्ति सुखी रहना चाहता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहता है, आनंद की अनुभूति करना चाहता है, तो वो अहिंसा की साधना करे। और जो अहिंसा की साधना करता है खुद सुखी रहता है और परिवार में भी शांति रहती है। आज पूरे विश्व में हिंसा का माहौल बना हुआ है, आतंक का माहौल बना हुआ है, सब भयभीत हैं। यदि सभी अहिंसा की साधना शुरू करने लग जाए तो ये भय समाप्त हो सकता है। और युद्ध का समाधान युद्ध नहीं है, हिंसा का समाधान हिंसा नहीं है, हिंसा का समाधान है अहिंसा। और जो अहिंसा की साधना करता है, अहिंसा को आत्मसात कर लेता है, तो विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। दूसरा जो बताया गया है अनेकांत। भगवान महावीर अनेकांत के महान प्रयोक्ता थे। उन्होंने कहा जहाँ आग्रह है, एकांगी दृष्टिकोण है, वहाँ समाज का विकास नहीं हो सकता है, देश का विकास नहीं हो सकता है। वहाँ अनाग्रह दृष्टिकोण होना चाहिए और जहाँ अनाग्रह दृष्टिकोण होता है और वहाँ शांति का माहौल बना रहता है। तीसरा जो बताया है अपरिग्रह, मतलब कोई भी प्रकार का परिग्रह नहीं होना चाहिए, अपरिग्रह की साधना करनी चाहिए। व्यक्ति हिंसा क्यों करता है? लोभ में आकर हिंसा करता है, उसे अपराध पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है, भ्रष्टाचार, अत्याचार पैदा होते हैं। इसलिए व्यक्ति संपूर्ण उसे अपरिग्रह की साधना नहीं कर सकता है, तो परिग्रह की सीमा करे। परिग्रह की सीमा करने से उसके जीवन में सात्विक संस्कारों का विकास होगा और आडंबर और प्रदर्शन से दूर रहेगा, घर में शांति रहेगी। और जो व्यक्ति आडंबर और प्रदर्शन में डूबा हुआ रहता है
अनावश्यक खर्चा करता है, फिजूल खर्ची करता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में लोभ है, और जहाँ लोभ है वहाँ हिंसा है, जहाँ हिंसा है वहाँ शांति नहीं है। तो भगवान महावीर ने ये जो 3 आकार दिए हैं, इन 3 आकारों को जो विश्व आत्मसात कर ले तो अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भगवान ने कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। भगवान ने कहा कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, अपनी आत्मा ही सुख दुख देने वाली है। इसलिए हमेशा समता की साधना करो, आत्मा आराधना करो। आज भगवान महावीर का 2624वां जो जन्म कल्याणक है, इस अवसर पर पूरे विश्व को, भारत को ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप भगवान महावीर को केवल जाने ही नहीं, केवल माने ही नहीं, भगवान महावीर के सिद्धांतों को जिए। और भगवान महावीर के जो सिद्धांत पहले जितने प्रासंगिक थे तो आज भी कम प्रासंगिक नहीं है। और यदि महापुरुषों के जो सिद्धांतों को आत्मसात कर ले तो घर में तो शांति रहेगी, आसपास का वातावरण भी अच्छा रहेगा, वहाँ हिंसा, द्वेष, प्रतिशोध का भाव नहीं रहेगा, सब आपस में प्रेम और सौहार्द से रहेंगे। तो मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करने की कोशिश करें, जिससे घर में शांति रहेगी, आसपास का वातावरण शुद्ध और निर्मल होगा। तो प्रासंगिकता पहले जितनी थी ऊंचे आज ज़्यादा प्रासंगिकता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान आउट ऑफ डेट हो गए, हाँ हम कहते हैं आज भी अप टू डेट है। भगवान के जो सिद्धांत हैं अपने आप को एक प्रेरणा देने वाले हैं और अपने आप को शक्तिशाली बनाने वाले हैं। तो मैं आज इस अवसर पर जो हमारे सुधांशु जी जो युवा शक्ति के संपादक हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है भगवान महावीर के सिद्धांतों की आज क्या प्रासंगिकता है, जन्म कल्याण के बारे में हम बताया है। तो मैं युवा शक्ति के सुधांशु आदि की टीम को भी साधुवाद देता हूँ। इसी प्रकार सब मानवता की सेवा करते रहे और पूरा हमारा जो विश्व है जो व्यसन मुक्त जीवन जिए तो और आनंद की अनुभूति होगी। तो आज मैं भगवान महावीर के जन्म कल्याण पर विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, श्रावक समाज फैशन और व्यसन से दूर है और सदाचार का जीवन जिए, इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। भगवान महावीर स्वामी जन कल्याणक के अवसर पर युवा शक्ति अखबार में भगवान महावीर स्वामी के जन कल्याणक की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसे सभी ने बहुत सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा शक्ति न्यूज।